हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख गुप्ता एंड आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के बारे में। एक मेजर अपडेट वहां से निकल कर आ रही है कि वहां की इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ हैं मोहम्मद यूनुस, वो रिजाइन करने की बात कह रहे हैं। मोहम्मद यूनुस यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये थ्रेटन कर रहे हैं कि मैं रिजाइन कर दूंगा अपनी पोस्ट से, क्योंकि जिस समय से मैं नियुक्त हुआ हूं और जिस काम के लिए मैं नियुक्त हुआ हूं उस काम को मैं इंडिपेंडेंटली कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूं। यदि आप बात करें मोहम्मद यूनुस की, वो इस समय बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं। बांग्लादेश में इस वक्त कोई स्थायी या चुनी हुई सरकार नहीं है। इस वक्त एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया है और उस अस्थायी सरकार के चीफ हैं मोहम्मद यूनुस। 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना को वहां से बेदखल कर दिया गया था सत्ता से, उसके बाद मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया था सरकार के चीफ के तौर पर। तब से लेकर इस वक्त तक वो बांग्लादेश में सरकार के चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। नोबल लॉरिएट हैं, काफी इनका नाम है, अच्छी इनकी रेपुटेशन है, इसलिए इन्हें नियुक्त किया गया था। इनका काम था कि बांग्लादेश में स्थिति को सामान्य करना, बांग्लादेश में एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना, सिस्टम में सुधार लाना, रिफॉर्म लाना, और उसके बाद जब स्थितियां सामान्य हो जाती हैं उसके बाद बांग्लादेश में चुनाव कंडक्ट कराना, एक चुनी हुई सरकार का गठन करना। ये काम इनका तब से चल रहा है, अगस्त 2024 से लेकर अब तक ये काम कर रहे हैं। लेकिन अभी न्यूज आती है कि ये रिजाइन करने की बात कह रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि मैं रिजाइन कर दूंगा। ऐसा इनके द्वारा किस लिए बोला जा रहा है, सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुर्खियां बनती हुई कि मोहम्मद यूनुस थ्रेटन्स टू रिजाइन, मोहम्मद यूनुस प्लानिंग रेजिग्नेशन ड्यू टू डिफरेंसेस विद द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ के साथ अपने हुए डिफरेंसेस को लेकर, तकरार को लेकर मोहम्मद यूनुस कहा जा रहा है कि वहां पे रिजाइन कर रहे हैं। क्या आर्मी चीफ के साथ इनकी बातचीत हुई है, क्या इनका तकरार का विषय है, डिफरेंसेस का मुद्दा क्या है, क्या यही रीजन है या फिर और भी कुछ रीजन है, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है, सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले यदि बात की जाए इनके न्यूज की कि कहां से न्यूज निकल कर आती है, ये खबर निकल कर आई नाहिद इस्लाम के माध्यम से। नाहिद इस्लाम जो कि एनसीपी के वहां पे अध्यक्ष हैं, एनसीपी के चीफ हैं, एनसीपी के लीडर हैं। वहां पे एक एनसीपी नाम से पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर नाहिद इस्लाम ने ये खबर मीडिया तक बताई कि मोहम्मद यूनुस जो है वो रिजाइन करने की सोच रहे हैं। किस लिए वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच आम सहमति नहीं बना पा रहे, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे। जिस तरीके का काम उनको सौंपा गया था, जो हमने देखा कि उन्हें बांग्लादेश में रिफॉर्म्स लेकर आने थे, स्थिति को सामान्य करना था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में एकता लेकर आनी थी, वो काम वो यदि नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिजाइन करने की इस वक्त सोच रहे हैं। अब इस तरीके की बात बोलने के पीछे यही एक रीजन है कि वो आम सहमति बनाने में नाकामयाब हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे और कोई रीजन है। सुर्खियां जो बनी वो आर्मी चीफ को लेकर बनी थी। आर्मी चीफ वहां के हैं वकार उज जमान। वकार उज जमान को यहां पर आप देख सकते हैं, और ये मोहम्मद यूनुस, इनके बीच में तकरार है दो चीजों को लेकर। स्पेशली दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहला, आर्मी चीफ चाहते हैं कि चुनाव वहां पर दिसंबर 2025 से पहले पहले कंडक्ट करवा लिए जाएं। वहां पर अभी के लिए अस्थायी सरकार है, लेकिन वहां पे चुनी हुई सरकार का गठन इस साल से पहले पहले हो जाना चाहिए। लेकिन वहीं मोहम्मद यूनुस का कहना है कि जो चुनी गई सरकार है वो देश के लिए अभी ठीक नहीं रहेगी, अभी हमें कुछ समय की जरूरत है, रिफॉर्म लाने की जरूरत है, लगभग कम से कम 2026 तक के लिए तो चुनाव टाले ही जाने चाहिए। वहीं इनके कुछ सपोर्टर इनकी सरकार को 5 साल तक के लिए बनाए रखने की भी बात कह रहे हैं, जबकि वकार उज जमान का कहना है कि इस तरीके से बिना चुनी हुई सरकार का देश में काम करना डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। देश में इतने संवेदनशील मुद्दों पर एक ऐसी सरकार के द्वारा डिसीजन लिए जाना जो कि चुनी हुई नहीं है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरह से दोनों के बीच में तकरार हो गई चुनावों को लेकर कि चुनाव कब कंडक्ट कराए जाने चाहिए। दूसरा मुद्दा है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को लेकर। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में बनाया जाना है। आप यदि बांग्लादेश और म्यांमार का मैप यहाँ पे देखो तो आपको समझ में आएगा, एक बॉर्डर ये दोनों शेयर करते हैं, ये दोनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं। ये पार्ट है, ये कंट्री है बांग्लादेश, एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे म्यांमार को देख सकते हो। बांग्लादेश का जो लास्ट वाला रीजन है चिटगोंग, जिसके अंदर कॉक्स बाजार नाम से जगह है, साथ ही जो म्यांमार का ये वाला रीजन है रखाइन स्टेट, रखाइन के अंदर मेजरली रोहिंग्याज रहते हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी माने जाते हैं। अब म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक कॉरिडोर बनाए जाने की बात की जा रही है। इस कॉरिडोर के माध्यम से मोहम्मद यूनुस का क्या कहना है कि यहां से जो एड है वो लेकर कहां पे जाई जाएगी, रखाइन स्टेट के अंदर ले जाई जाएगी और वहां पे हेल्प पहुंचाई जाएगी। फूड हो गया, मेडिकल एड हो गई, अन्य सुविधाएं हो गई, बांग्लादेश से हम कहां पे पहुंचाएंगे, म्यांमार के रखाइन स्टेट में और अन्य एरिया में पहुंचाएंगे। लेकिन आर्मी चीफ का यहाँ पे क्या कहना है, जब बांग्लादेश की ये बॉर्डर है ये क्या है, सिक्योर नहीं है, आप इस तरीके का कोई कॉरिडोर बना देते हो तो उसके बाद क्या गारंटी है कि यहां से इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश की तरफ नहीं होगा, क्या गारंटी है कि यहां से लोग बांग्लादेश की तरफ इन्फिल्ट्रेट या फिर बांग्लादेश में अवैध रूप से घुसपैठ नहीं करेंगे। बांग्लादेश पहले से ही परेशान है रोहिंग्या की समस्या को लेकर। रोहिंग्या के ऊपर यदि यहाँ पर अत्याचार होता है तो वो
घुस के कहां पे चले जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ मूव करते हैं। और इससे इंडिया भी कुछ हद तक परेशान है, क्योंकि वो बांग्लादेश से फिर कहां पे हमने देखा, इंडिया की तरफ मूव करते हैं, ऊपर यहाँ पे फिर जाएंगे चाइना की तरफ मूव करते हैं। तो इस वजह से इंडिया और चाइना भी इस चीज को लेकर सजग हैं। इसलिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ का कहना है कि इस तरीके का कॉरिडोर बांग्लादेश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। मोहम्मद यूनुस ने इसके जवाब में, जब इतना बातें आगे बढ़ गई, तकरार खुल के सामने आ गई, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारी गवर्नमेंट ने या फिर मैंने किसी भी कंट्री से इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट अब तक नहीं किया है। नो डाउट हमारा मन है करने का, हम करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है। आवामी लीग की बात की जाए, जिसकी लीडर शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उनकी सरकार का स्टैंड है कि वो भी इस तरीके के किसी भी कॉरिडोर को प्रोटेस्ट करती है, इसका विद्रोह करती है, इसको सपोर्ट नहीं करती। उनका भी यही मानना है कि यदि इस तरीके का कॉरिडोर बनाया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर स्थापित किया जाता है, तो एड तो कम पहुंचाई जाएगी, एड पहुंचाई जाएगी जितनी, उससे ज्यादा यहां पर बांग्लादेश में घुसपैठिए घुसकर आ जाएंगे और बांग्लादेश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाना शुरू कर देंगे। इसलिए यदि आपको एड पहुंचानी है तो उसके तरीके और भी हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के टाइम पे इस तरीके की मदद काफी की भी गई थी रोहिंग्याओं को, साथ ही रोहिंग्यास को रिपैट्रिएट करने का या फिर उनका प्रत्यावर्तन करने का काम भी शुरू कर दिया गया था। यहां तक कि म्यांमार की गवर्नमेंट भी रेडी हो गई थी शेख हसीना के टाइम पे कि हम इतने रोहिंग्यास जो आपके बांग्लादेश में घुसे हुए हैं, इस वक्त बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको हम वापस स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो रोहिंग्यास को कोई स्वीकार ही नहीं करता, कोई इनको अपने देश का सिटीजन मानता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से डील करना शुरू हो गया था, लेकिन इस तरीके के कॉरिडोर को बनाना उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बांग्लादेश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। इस तरीके से दो मुद्दे तो ये हो गए आर्मी चीफ के बीच में कि पहली चीज तो ये इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएं जल्दी से, आर्मी चीफ ऐसा कहते हैं, जबकि यूनुस का कहना है कि इलेक्शंस को अभी डिले किया जाए। दूसरी चीज ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को लेकर है, बांग्लादेश के आर्मी चीफ चाहते हैं कि इस तरीके का कॉरिडोर स्थापित नहीं किया जाए, जबकि यूनुस का मानना है कि इस तरीके का कॉरिडोर म्यांमार में रोहिंग्यास को और अदर कम्युनिटीज जो कि परसिक्यूटेड हैं उनको हेल्प करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। दूसरी चीज यहाँ पे हम देखते हैं, बांग्लादेश की जो ओपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसकी लीडर खालिदा जिया, ये उस वक्त काफी खुश थी जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया था, यहां से उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया था। इन्हें लगता था कि अब मेरी सरकार यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में दो ही पार्टी ज्यादा रूल करती हुई हमें दिखाई देती है, एक तो बीएनपी और एक आवामी लीग। बीएनपी की लीडर खालिदा जिया और आवामी लीग की लीडर शेख हसीना, जो कि इस वक्त सत्ता से बेदखल है, भारत के अंदर है। इनको लगा था कि आवामी लीग की पार्टी गई, शेख हसीना गई, अब मेरी सरकार यहाँ पे बनेगी। लेकिन अब ये देख रही है कि यूनुस, जिनको अपॉइंट किया गया था एक अस्थायी सरकार के चीफ के रूप में, लेकिन अब वो इलेक्शन कराने से कतरा रहे हैं। पहले ये यूनुस के साथ थी, लेकिन अब इनका कहना है कि यूनुस के साथ बने रहना ज्यादा समय तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक ये इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे देते, पर्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं कर देते, तब तक हम यूनुस का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इन्होंने सरकार से अपना सपोर्ट खींचने की भी धमकी यहां पर दी। तो यहां पर यूनुस चारों तरफ से घिरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, कि अपना काम वो ठीक से नहीं कर पा रहे। जिस चीज को लेकर उन्हें अपॉइंट किया गया था वो चीजें तो यहाँ पे वो कर नहीं पाए। इनस्टेबिलिटी बांग्लादेश में अभी भी बनी हुई है, बल्कि स्थिति और खराब ही हुई है। बीच में ये वही यूनुस है जो चाइना के पास गए थे, चाइना को आमंत्रित करके आए थे, और चाइना में भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफी ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स ये देकर आए थे। भारत में तो इनको लेकर काफी नेगेटिव एक छवि बनी हुई है। जो भी चीजें इन्होंने की, आज तक भारत के लोगों को बिल्कुल भी वो रास नहीं आई है। आगे देखना होगा कि इन्होंने जो रेजिग्नेशन की धमकी दी है, इसको ये कहां तक फॉलो करते हैं। क्या ये सच में क्विट करेंगे या फिर इनका सिंपैथी लेने का ये एक तरीका था? क्योंकि हम देखेंगे कि जब से रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, तब से इनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि हम एक प्रोटेस्ट बड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि यूनुस के सपोर्ट में होगा। उसको नाम दिया जा रहा है मार्च फॉर यूनुस। यूनुस के सपोर्ट में वो मार्च निकाला जाएगा, जिसमें ये मांग की जाएगी कि 5 साल तक ये अपने कार्यकाल में बने रहें और 5 साल तक अभी कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए जाएं और यूनुस की सरकार लगातार बनी रहे। इसमें इस्लामी कट्टरपंथी लोग भी यहाँ पे हमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। इस मुद्दे को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोहम्मद यूनुस ने जो स्टेप लिया है, क्या ये सच में रिजाइन करना चाहते हैं या फिर ये उनकी कोई चाल थी? इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।